नमस्कार, मैं हूं रंजीत कुमार। मुसलमान होकर तिरंगा लेकर घूमना गुनाह है क्या? मुसलमान हैं तो वंदे मातरम कहना गुनाह है क्या? मुसलमान हैं तो देशभक्त होना गुनाह है क्या? अगर नहीं तो आगरा के गुलचमन को किस बात की सजा मिल रही है? उनके और उनके परिवार के ऊपर कई बार हमले हो चुके हैं, कई बार जान से मारने की धमकियां मिल चुकी है। पूरा परिवार सहमा सा रहता है और बात सिर्फ इतनी है कि गुलचमन और उसका परिवार देश की आन बान और शान तिरंगे को अपने जिस्म से लगाकर चलता है। गुलचमन का मोबाइल जब बजता है तो रिंगटोन वंदे मातरम कहता है। गुलचमन की वतन परस्ती से जुड़ा इत्तेफाक भी कोई छोटा मोटा नहीं है। उसके 2 बच्चे हैं। बड़ी है बेटी, नाम है गुलसनम। गुलसनम का जन्म 15 अगस्त 2010 को हुआ। जिस दिन भारत अपनी आजादी का जश्न मनाता है, गुलचमन अपनी बेटी का जन्मदिन भी मनाता है। और दूसरे इत्तेफाक को देखिए कि उसका छोटा बेटा जिस दिन दुनिया में आया वो तारीख है 26 जनवरी 2013। वो दिन जब पूरा देश गणतंत्र होने की खुशियां मनाता है। गुलचमन को लगता है कि ये सिर्फ इत्तेफाक नहीं है, ये उसकी वतन परस्ती को अल्लाह की तरफ से इनाम है। और उसके दोनों बच्चे उसी दिन इस दुनिया में आए जब देश देशभक्ति के रंग में रंगा होता है, डूबा हुआ होता है। इस परिवार को ताने तो बहुत पहले से मिलने शुरू हो गए थे, लेकिन मुसीबत उस दिन से शुरू हो गई जब गुलचमन एक जनाजे में शरीक होने पहुंचा और अपने पसंदीदा लिबास में, तिरंगे के लिबास में और कब्रगाह में जब उसका फोन बजा तो उससे वंदे मातरम की धुन निकली। गुलचमन का आरोप है कि इस बात से वहां मौजूद लोग इतने नाराज हो गए कि उसके साथ मारपीट करने लगे। अगर उन्होंने वक्त रहते 100 नंबर पर फोन नहीं किया होता तो पता नहीं उसके साथ और क्या क्या होता। उस घटना के बाद से गुलचमन और उसके परिवार पर कई बार हमले हो चुके हैं और कई बार जान से मारने की धमकियां भी मिल चुकी है। उन्होंने पुलिस से भी गुहार लगाई, लेकिन शिकायत लिखने के अलावा कोई कार्रवाई नहीं हुई। परिवार अब डरा डरा सा रहता है कि कहीं कुछ अनहोनी ना हो जाए, फिर उनके बच्चों के साथ क्या होगा। तंग आकर गुलचमन ने सोशल मीडिया पर एक पोस्ट लिखी जिसमें उन्होंने अपने दोनों बच्चों को गोद देने की इच्छा जताई है, ताकि उन्हें अगर अपनी देशभक्ति की कीमत जान देकर चुकानी पड़े तब भी उनके बच्चे महफूज रह सकें। अब सवाल यह है कि आखिर एक मुसलमान जब अपनी देशभक्ति को लेकर कट्टरपंथियों के निशाने पर है तो पुलिस क्या कर रही है? वो मुस्लिम समाज जो लिबरल है, जिसे इस तरह के कट्टरपंथ के खिलाफ खड़े होने की जरूरत है, वो क्या कर रहा है? क्या गुलचमन ने वाकई कोई अपराध किया है? क्या गुलचमन की ये वतन परस्ती, उसकी देशभक्ति क्या गुनाह है? ये बहुत बड़ा सवाल है। और अगर गुलचमन के साथ इस तरह की घटना हो रही है तो पुलिस उसे किसी तरह का प्रोटेक्शन क्यों नहीं दे रही? उन लोगों के खिलाफ कार्रवाई क्यों नहीं कर रही जो गुलचमन को धमकियां दे रहे हैं, जो उसके बच्चों को मारने की धमकियां दे रहे हैं, जो उसके परिवार पर हमले कर रहे हैं? बहुत सारे सवाल हैं जिसको लेकर आज हम बात करेंगे। जो वंदे मातरम को लेकर जो विवाद है उसको भी समझने की जरूरत है, लेकिन हम उस तरफ बढ़ें इससे पहले जरा सा एक बार इस परिवार की बातों को सुनिए। क्या कह रहा है परिवार और किस तरह की परेशानी और मुसीबत में है, जरा सुनिए इनको। वंदे मातरम और तिरंगा प्रेम के चलते मुस्लिम कट्टरपंथियों के निशाने पर हूँ। मेरी और मेरे परिवार की किसी भी वक्त हत्या हो सकती है, इसलिए मैं चाहता हूँ कि मेरे बच्चे सुरक्षित रहें। तो कोई निसंतान परिवार या राष्ट्रवादी परिवार कोई गोद ले ले, जिससे कि अगर मेरी जान जाती है तो बच्चों की जान तो बच ही जाएगी। देश के 10 बड़े मौलानों पर राष्ट्रद्रोह का मुकदमा डाला था, इसलिए जो है तिरंगा प्रेम और वंदे मातरम प्रेम के चलते हुए मुस्लिम कट्टरपंथी मेरी जान के पीछे पड़े हुए हैं और आए दिन मुझ पर हमले होते रहते हैं। 39 बार मुझ पर हमले हो चुके हैं, लेकिन मैंने कई बार तहरीर दी है, मुकदमे दर्ज कराए हैं। मुकदमे दर्ज होने के बाद भी आज तक किसी मुकदमे में चार्जशीट नहीं दाखिल की गई। कब्रिस्तान गया था जनाजा सबरूदे खाक करने के लिए, तो मेरे मोबाइल पर अचानक जो है वंदे मातरम की रिंगटोन बज गई थी और तिरंगा स्वेटर पहने हुआ था मैं। तभी वहाँ जो नौजवान खड़े हुए थे उन लोगों ने मुझे रोक लिया और रोक कर पहले मुझे तिरंगा स्वेटर उतरवा कर पैर रखने लगे उस पर। जब मैंने मना किया तो मेरे साथ मारपीट की और मोबाइल छीनने लगे। मैंने 100 नंबर पर सूचना दी, 100 नंबर पर पुलिस मौके पर पहुंची और मुझे उन लोगों ने बचाया और बचा के कहा भाग जाओ यहाँ से। मारपीट की थी मेरे साथ और मेरे तिरंगा स्वेटर उतार कर जमीन पर फेंक दिया। उस पर जो है पैर रखने लगे, मेरे मुंह पर पेशाब किया उन्होंने और काफ़ी लोग थे, करीब 100-125 लोग थे। इन पर कई बार हमले हो चुके हैं, मुझे डर लगता है। हम इन पर हमले हो चुके हैं, मुझे डर लगता है कि हमारी तो जान खतरे में है
कि हम बच्चों को सुरक्षित रख सकते हैं, इसलिए बच्चों को गोद देना चाहते हैं जो कोई लेना चाहे। तो आपने उस परिवार की आप बीती सुनी कि किस तरीके से तिरंगा स्वेटर पहनकर एक जनाजे में जाने की वजह से, और जब कब्रगाह में उनके फोन पे वंदे मातरम की धुन सुनाई दी रिंगटोन में, तो कैसे वहां पर बहुत सारे नौजवान आग बबूला हो गए, गुस्से में आ गए, और उन्होंने किस तरीके से उसके साथ मारपीट की, किस तरीके से बदसलूकी की। ये गुलचमन ने आपको बताया। उन्होंने कहा कि उनके साथ उनके ऊपर 39 से ज्यादा हमले हो चुके हैं और उन्होंने कई बार पुलिस में तहरीर दी, कई बार शिकायत की, लेकिन अब तक किसी मामले में कोई कार्रवाई नहीं हुई। ये कोई कम हैरान करने वाली बात नहीं है। अगर आप देखें तो अगर किसी आदमी के ऊपर बार बार हमले हो रहे हैं, उसको धमकियां मिल रही है और वो बार बार पुलिस के पास जा रहा है, बावजूद इसके अगर उसके खिलाफ कोई, अगर उसको उसके पक्ष में या उन लोगों के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं हो रही है जो इस पर हमले करते हैं, जो उसको धमकियां दे रहे हैं, तो इसको किस तरीके से देखा जाए। गुलचमन हमारे साथ खुद जुड़ चुके हैं आगरा से। गुलचमन, क्या आपको हमारी आवाज मिल रही है? जी हाँ, मैं सुन पा रहा हूँ। गुलचमन, अभी आपने बताया कि आपके आपके ऊपर 39 हमले हो चुके हैं अब तक और आपको कई बार धमकियां मिल चुकी है। आपने कहाँ कहाँ तहरीर दी, कहाँ कहाँ शिकायत की, किससे किससे मिले? क्या आपके पास जहाँ शिकायत की उसकी कॉपी आपके पास मौजूद है इस वक्त, या आपके पास है वो? नहीं, इस समय मौजूद मेरे साथ नहीं है, लेकिन मेरे पास है। जी। और मैंने कई बार जो है शिकायत की है, थाना शाहगंज पर शिकायत की है, थाना हरी पर्वत पर एनसीआर हुई है, और थाना रकावगंज में भी दिया है, और कई थानों पर मैंने दी है। लेकिन जब कोई कार्रवाई नहीं होती थी तो हार कर अब मैंने तहरीर देना बंद कर दिया है। नाई की मंडी में 19 तारीख को जो मुझ पर हमला हुआ था, और मौके पर पहुंचकर पुलिस ने मुझे बचाया, लेकिन इसीलिए जब कोई कार्रवाई नहीं होती है तो मैंने तहरीर देना ही बंद कर दिया है। अभी पिछले साल फरवरी में, इसी साल फरवरी में मेरे घर में घुस के जो है मारपीट की गई, और मारपीट करने वालों के खिलाफ नामजद मुकदमा दर्ज हुआ है। AIMIM पार्टी के जिलाध्यक्ष हैं हाजी इदरीस अली, उनके नेतृत्व में करीब 50 लोगों ने मेरे घर में घुस के मारपीट की। उसमें FIR तो हुई है, लेकिन 1 साल होने के बाद भी आज तक चार्जशीट दाखिल नहीं की गई है। तो FIR दर्ज कराने से फायदा क्या है? ठीक बात। गुलचमन, क्या जो लोग आपके साथ मारपीट करते हैं, बदसलूकी करते हैं, वो क्या कहते हैं, क्या आरोप लगाते हैं, और जब आते होंगे मारपीट कहने तो क्या धमकियां देते हैं और क्या बोलते हैं आपको? देखिए, मेरा वंदे मातरम गाना और तिरंगा प्रेम, मेरा वंदे मातरम गाना तिरंगा प्रेम मुस्लिम कट्टरपंथियों को रास नहीं आ रहा है, इसलिए ये विरोध करते हैं। अभी जब कब्रिस्तान में मेरे साथ मारपीट की गई, उस समय मुझसे कहा कि मैं तौबा करूं और हमेशा के लिए तौबा करूं, फिर से मैं ऐसा नहीं करूंगा। मैंने कोई गुनाह नहीं किया है तो तौबा करने की क्या जरूरत है? बोले तुमने गुनाह किया है, गुनाह कबीरा है ये, और तुम्हारे खिलाफ खत्म हो चुका है, तुम मुस्लिम नहीं हो। तो जब अगर मैं मुस्लिम नहीं हूँ तो मैं वंदे मातरम गाऊं या रामायण, आपको क्या लेना देना इस बात से? जब आपने ये मान लिया कि मैं मुस्लिम नहीं हूँ तो फिर आपको मुझ पर कोई ऑब्जेक्शन लगाना ही नहीं चाहिए। और रही बात मुस्लिम मजहब की, तो वंदे मातरम गाने से, तिलक लगाने से मुस्लिम मजहब इतना कमजोर नहीं है कि इतनी जल्दी टूट जाए। मैं इस्लाम के मानने वाला मुसलमान हूँ और पक्का मुसलमान हूँ। कसूर मेरा यह है कि मैं राष्ट्रवादी मुसलमान हूँ। अच्छा, तो ये बड़ा इत्तेफाक है, जैसा कि हमें पता लगा है गुलचमन, कि आपके साथ आपके दो जो बच्चे हैं वो उनका जन्म भी कुछ मतलब इस तरीके से हुआ। ये एक बहुत बड़ा इत्तेफाक लगता है। क्या ये वाकई ऐसा था, इत्तेफाक था, या मतलब ये आप आजकल तो ऐसा होने लगा है? बस ये मेरे मन में एक सवाल आया, इसलिए मैं आपसे पूछ रहा हूं। ये हो सकता है कि इत्तेफाक ही हो कि बहुत सारे लोग अब बच्चों के जन्म की तारीख भी तय कर लेते हैं कि अच्छा 2-4 दिन आगे पीछे है, तो जैसे कि होता है बहुत सारे हिंदू लोग अपने पंडित से पूछकर अच्छी तारीख और दिनांक और मुहूर्त देखकर अब बच्चे का जन्म भी करवाते हैं। तो ये इत्तेफाकन हुआ कि आपने भी कुछ ऐसा सोचा था जिसकी वजह से ऐसा हुआ?
नहीं 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 नहीं, मैंने कभी ऐसा नहीं सोचा। लेकिन जब मेरी 15 अगस्त को मेरी बेटी का जन्म हुआ, तो मैंने एक बार अपने मन में सोचा था कि अगला बच्चा जो मेरा हो वो 26 जनवरी को हो, ये मेरे लिए गॉड गिफ्ट होगा। वैसे ये मेरे बच्चों का जन्म 26 जनवरी और 15 अगस्त को मेरे बच्चों का जन्म होना, ये भारत माता का आशीर्वाद है। और उन लोगों के लिए एक जोरदार तमाचा है जो मेरे वंदे मातरम गाने का विरोध करते हैं। अच्छा, तो ये जो आपके दोनों बच्चे हैं, तो जब ये हमेशा आप, जैसा कि हमने देखा है कि आपका परिवार, जो हमारे पास तस्वीरें हैं उसमें आप तिरंगे के लिबास में रहते हैं, तो ये आप हमेशा तिरंगे के लिबास में रहते हैं या किसी खास मौके पे ऐसा पहनकर निकलते हैं आप? देखिए 26 जनवरी, 15 अगस्त और 7 सितंबर, शायद बहुत कम लोग जानते हैं, 7 सितंबर को वंदे मातरम की, राष्ट्रीय वंदे मातरम की वर्षगांठ होती है। इस दिन हम पूरा परिवार भारत माता की प्रतिमा पर जाते हैं और वहीं 2 रकात नमाज पढ़ते हैं शुक्राने की। अच्छा। और दुआ करते हैं देश में अमन चैन बरकरार रहे। तो उस समय पूरा परिवार पहनता है। और सर्दी के मौसम पे मैं, मेरी वाइफ और मेरे दोनों बच्चे तिरंगा स्वेटर पहनते हैं, प्रतिदिन अच्छा। पहनते हैं, हर समय पहने रहते हैं। ठीक बात। और जैसा कि आपने देखा होगा, मेरे घर का नाम तिरंगा मंजिल है। घर के दरवाजे तिरंगे हैं, घर की दीवारें तिरंगी हैं, पूरा तिरंगे में रंगा हुआ है जिस मकान में मैं रहता हूँ। ठीक बात। तो इसमें आपने कभी कोई बड़े अधिकारियों से, जब आपके खिलाफ जब इस तरह के हमले हो रहे हैं, धमकियां मिल रही है, तो क्या आपने पुलिस के बड़े अधिकारी और प्रशासन के बड़े अधिकारियों के पास कभी इसकी शिकायत की आपने? सभी अधिकारियों को जानकारी है। मैंने अपने देश के राष्ट्रपति महोदय से इच्छा मृत्यु मांगी थी कि मुझे वीर गति दी जाए या विजय श्री दी जाए। उनके संज्ञान में है और काफी न्यूज चैनलों के माध्यम से सभी को मालूम है। पिछली साल 4 दिसंबर को मुझसे उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री माननीय योगी जी ने फोन पर बात की थी और उन्होंने आश्वासन दिया था कि मेरे दोनों बच्चों को आवासीय विद्यालय में दाखिला दिलाया जाएगा, क्योंकि वंदे मातरम और तिरंगा प्रेम के चलते मेरे दोनों बच्चों को दाखिला नहीं मिल रहा है यहाँ के विद्यालयों में, आसपास के विद्यालयों में। और दूर दराज में किसी अच्छे स्कूल में अपने बच्चों को नहीं भिजवा सकता पढ़ाने के लिए, क्योंकि मेरी आर्थिक स्थिति ऐसी नहीं है। तो क्या आसपास के सरकारी जानकारी सभी को है, ऐसा नहीं है, लेकिन मामला जब मीडिया में सुर्खियों में आता है तो सारे अधिकारी जाग जाते हैं और सारे नेता जाग जाते हैं। लेकिन जैसे ही मामला सिलो होता है, नहीं, मेरे घर के आसपास कोई सरकारी विद्यालय नहीं है। अच्छा, आपके घर के आसपास कोई सरकारी विद्यालय नहीं है। ठीक बात है। तो मैं सिर्फ जानना चाह रहा था गुलचमन कि ये कब से ये जो इस तरीके से तिरंगे के लिबास में घूमना और वंदे मातरम गाना, ये कब से आपने शुरू किया? जब आपकी बेटी जब 15 अगस्त को हुई, उसके बाद से आपको लगा कि ये काम आपको करना चाहिए क्योंकि ये अल्लाह और जैसा कि आपने कहा कि भारत माता का आशीर्वाद है, ये तब से लगा या उसके पहले से ही इस तरह का जज्बा था आपके भीतर और पहले से ही आप ऐसे करते आए थे और बाद में? नहीं। हाँ, नहीं। देखिए, मैं आपको ये बताऊं, ये जो नहीं, ये मेरा अंदर जज्बा है और ये आज से नहीं है। ये मेरा वंदे मातरम और तिरंगा प्रेम, मैं 9 साल का था, सादाबाद का रहने वाला हूँ। उस समय वंदे मातरम, जब मैं कक्षा 5 में पढ़ता था, उस समय मैंने अपने स्कूल में, मेरे स्कूल का नाम है श्री रामचंद्र दास जूनियर हाई स्कूल, इसमें कक्षा 5 में पढ़ता था। उस समय मेरे पिताजी ने मुझे वंदे मातरम गाने पर घर से निकाल दिया था और उसके बाद में रोड पर, फुटपाथ पर इधर उधर रहकर मैंने अपना जीवन बिताया। 2006 में, अब ये शुरुआत मैं आपको बता दूं कि 9/6/2006 को भारत सरकार ने घोषणा की थी कि वंदे मातरम की राष्ट्रीयगीत वंदे मातरम की 100वीं वर्षगांठ 7/9/2006 को सभी सरकारी संस्थानों में वंदे मातरम गाया जाएगा, जिसका सुन्नी उलमा बोर्ड के राष्ट्रीय अध्यक्ष मौलाना सैयद साहब बदरुद्दीन कादरी साहब ने हैदराबाद से विरोध जारी करते हुए कहा कि मुसलमान अपने बच्चों को